Hello, my dear students. Myself, JVN Puspendra Bharadwaj, Assistant Professor, Department of Education, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Good morning, all of you. Today we will discuss stock and flows, meaning of stock, meaning of flow, and relation and differences between stock and flow, फोर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, इन सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे बच्चों आज हम। तो फर्स्ट इज फ्लो एंड स्टॉक। कैपिटल इनकम, मनी, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट आर द वाइडली यूज टर्म इन द इकोनॉमिक्स. Some of these are stock concept while other are flow concept in order to distinguish between the stock and flow, yet the understand their meaning of stock. Stock is a quantity measure at a particular point of time. जो स्टॉक होता है पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर बेसिस देखा जाता है. ऑन जनवरी 1, 2014 there are maybe 10,000 in your bank account. On January 10, 2014 there may be 15,000 in your bank account. All such values are stock values as these are measured at a specific point of time. Capital and quantity of money are notable example of stock variable. Capital and जो मनी है, क्वांटिटी ऑफ मनी, ये सब स्टॉक कंसेप्ट के बेस पर है. अभी अकाउंट पर पैसे कितने हैं, कल कितने हैं, ये सब के सब सारी चीज़ें स्टॉक कंसेप्ट पर बेस करती है. नाउ इज मीनिंग ऑफ फ्लो. ए फ्लो इज ए क्वांटिटी मेजर ऑफ ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. जो टाइम पीरियड है उसके जो चीज़ होती है उसको फ्लो के रूप में कहेंगे. पॉइंट ऑफ टाइम के बेसिस पर देखी जाएगी तो उसे स्टॉक कहा जाएगा. स्टॉक कंसेप्ट होगा वो. और फ्लो कंसेप्ट की बात करें तो टाइम पीरियड चाहिएगा उसमें, लंबा टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम नहीं एट ए टाइम कि मैं 10 बजे इतने बजे यहाँ था. मैं यूँ कहूँगा कि इतनी समय अवधि के लिए मैं यहाँ था, ऐसा होगा. फ्लो कंसेप्ट टाइम पीरियड के लिए काम करता है और स्टॉक कंसेप्ट पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स टाइम पर एकदम. You may be getting 600 per month as a pocket allowance. You may be spending rupees 220 every day in the canteen. You may be getting 8% annual interest on your bank deposits. All these values quantities are flows as these are measured as unit of time period, an hour, a day, a month and year, etc. Income, expenditure, production, कंजप्शन एंड इंटरेस्ट आर नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ फ्लो वेरिएबल्स. एक और एग्जाम्पल्स की बात करूँ मैं, डिमांड और सप्लाई टाइम पीरियड के बेसिस पे होती है, पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं होती है. स्टॉक की बात करें, सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्टॉक एंड फ्लो. स्टॉक वेल्थ, लेबर फोर्स, कैपिटल, क्वांटिटी, सप्लाई ऑफ मनी इन ए कंट्री, बैंक डिपॉजिट्स, वाटर इन द ओवरहेड टैंक एंड डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई. ये स्टॉक है. फ्लो कंसेप्ट की बात करें, इनकम, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी इन ए कंट्री एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द ओवरहेड टैंक, स्पीड ऑफ ए कार गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई. ये सारी चीज़ें स्टॉक और फ्लो के एग्जांपल्स थे. अब हम बात करते हैं रिलेशन एंड डिफरेंसेस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो. स्टॉक रिलेट्स टू ए पॉइंट ऑफ टाइम. यू आर सेविंग एज जनवरी एज 14 10,000 एंड फ्लो रिलेट्स टू द पीरियड ऑफ टाइम. स्टॉक इज ए नॉट टाइम डायमेंशन when flow is time dimensional as per hour, per month, per year. Stock influences the flow. Greater the stock of capital, greater in the flow of goods and services.
flow influences the stock, for example, and money increase in the supply of money leads to an increase in the quantity of money. स्टॉक की बात करें, सम concepts in economics do not have their stock as aspects such as import and export. Stock import and exports are used only as a flow concept. There are certain stock variables which have to flow aspects as well. For example, capital at a point or time is a stock, but addition to the stock of capital formation during a year in a flow. ये सारी चीज़ें, ये सारे डिफरेंसेस पढ़े हमने फ्लो और स्टॉक के, कि पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या है, टाइम पीरियड में क्या है, ये सारे एग्जांपल्स हैं मैंने आपको बताया अभी, इसमें डिफरेंसेस बता दिए. म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो. फिगर नंबर 1, सो डिपॉजिट ऑफ ₹10,000 in your saving bank account on January 1, 2014. This is the stock of your savings. The withdrawals from the accounts 500 per month. It is a flow concept. Likewise, deposit of Rs 1,000 per month is flow concept. पर मंथ अगर 500 रुपये हम बैंक से निकाले या 1,000 रुपये जमा कराए तो इसे कहेंगे हम फ्लो कंसेप्ट. अगर हम कहें कि मेरे अकाउंट में इतने रुपए है अभी, तो मैं यूँ कहूँगा कि मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये है अभी, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया. इट मीन्स स्टॉक कंसेप्ट. इसमें कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, देखो बहुत अच्छे डायग्राम्स वगैरह दिखा के. नेक्स्ट टॉपिक इज 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. फ्रॉम द मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमी इज ऑफ्टन डिवाइडेड इनटू 4 सेक्टर्स: household sector, producer sector, government sector, the external sector. First is household sector, including customer of goods and services. Households are also the owners of the factor of production. Household होते जो factor of production के owners होते हैं, और including goods and services, consumer के लिए जो goods and services होते हैं वो सारी household sector होता है. प्रोड्यूसर सेक्टर सिंपल सी बात है, जो प्रोड्यूस करेगा जो सारी चीज़ें, इंक्लूडिंग दोज एंगेज इन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़. दिस सेक्टर इंक्लूड्स ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन इकोनॉमी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोड्यूसर सेक्टर हम सीधे लाइन में बात करेंगे, जो चीज़ कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करेगा जो भी, वो प्रोड्यूसर सेक्टर. नेक्स्ट इज the firm hire factor of production, land, labor, capital, entrepreneurial skills from the household. Next is government sector, acting as a welfare agency, engage in maintaining law and order, defense and other services of public welfare. The government also acts as a producer, producing goods and services in public sector enterprises. The external sector, also called rest of the world sector, engage in export and import of goods and the flow of capital between the domestic economy and other country in the world. एक्सटर्नल सेक्टर जो वर्ल्ड के हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें जो होंगी वो एक्सटर्नल सेक्टर्स होगा. तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिस पे इकोनॉमिक्स को चार सेक्टर्स में बांटा गया था. ये सारी चीज़ें बता दी है मैंने. अब बात करें इंटरसेक्टरल फ्लो कैसे होता है, क्या होता है, इसके ऊपर बात करेंगे. अब each sector of the economy depends on the other in one way or the other, implying intersectoral interdependence. The household sector depends on the producer sector for the supply of goods and services needed for the satisfaction of their wants. The producer sector
depends on the household sector for the supply of factor services needed for the production of goods and services. Intersectoral flow means कौन हर एक सेक्टर एक चीज़ पर डिपेंड रहता है. हमारे भी सोसाइटी में देख लो, हर चीज़ किसी न किसी के साथ जुड़ी हुई है. इसी तरीके से इंटरसेक्शनल जो सेक्टरल फ्लो है वो एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है. रॉ मटेरियल, हाउस होल्ड डिपेंड्स, प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंड है, गवर्नमेंट सेक्टर डिपेंड है, एक्सटर्नल सेक्टर, हर आपस में एक दूसरे के ऊपर कनेक्टेड है और एक दूसरे से कनेक्ट होने के साथ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी है ये सारी चीज़ें. Next is the rest of world sector depends on the producer sector on the sale of goods produced abroad, while the producer sector depend on rest of the world sector for the sale of domestic goods abroad. Similarly, the government sector depends on the producer and household sector for a tax and non-tax revenue. हर सेक्टर आपस में एक दूसरे से एनी हाउ कैसे न कैसे कनेक्ट है ही है. आप कभी भी मार्केट में देख लो, हम एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है. Producer and household on the other hand depends on the government and supply of administrative service as well as services related to the law and order of defense of the country and so on. In fact, one can draw an endless list of intersectoral interdependence, while large intersectoral interdependencies are satisfied through a system of mutual exchange, and mutual exchange lead to intersectoral flow of money as well as goods and services. बड़े लेवल पे जो चीज़ें हैं इंटरसेक्टरल डिपेंडेंस आर सेटिस्फाइड थ्रू अ सिस्टम ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज. जो चीज़ें हैं जो ये आपस में जो जितने भी सेक्टर आपस में इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. हर चीज़ आपस में एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है. मैं किसी और के ऊपर डिपेंड हूँ, मैं प्रोड्यूसर के ऊपर प्रोड्यूसर, मैं बात करूँ, मैं हूँ फाइनल गुड्स लेने वाला, मैं रिटेलर के ऊपर डिपेंड हूँ, रिटेलर होलसेलर डिपेंडेंट है, प्रोड्यूसर डिपेंडेंट है. सो नेचर पे सोर्स ऑफ प्रोडक्शन पर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर. इसी तरीके से आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज के पर आपस में बेस है, म्यूचुअल एक्सचेंज की बात होती है. The household providing factor services to the producer sector receive factor payment in return. Thus, factor services are exchanged for factor payment. This results in the flow of factor services from household to the producer and the flow of factor payments from producer of the household. The fact is that we all live in a system of mutual interdependencies and mutual exchange, leading to intersectoral flow of goods and services and money. Intersectoral flow are indeed the essence of modern economic activity. In the modern economics, it is a virtually impossible to think of economics life independent of intersectoral flow. जो मैंने इंटरसेक्टरल फ्लो की बात की है, देखा होगा हर चीज़ सेक्टर, मैंने इसमें आज आपको इतना सारा बताया अभी, इसमें हर चीज़ एक दूसरे में कनेक्टेड है, फ्लो है. हर चीज़ एक के पास से एक चीज़ जा रही है, दूसरे के पास से तीसरे के पास जा रही है, तीसरे से चौथे के पास जा रही है, चौथे के पास पहले के पास आ रही है, पहला चौथे के ऊपर डिपेंड है, दूसरा चौथे के ऊपर, चौथा फर्स्ट के ऊपर, फर्स्ट थर्ड के ऊपर. इस तरीके से आपस में एक्सचेंज हो रहा है, म्यूचुअल एक्सचेंज के ऊपर बेस है सब कुछ. Real flow and money flow and intersectoral flow are broadly characterized as real flow and money flow. Real flow refer to the flow of goods and services among different sectors of economy. Money flow refer to the flow of money across different sectors of the economy.
जो रियल फ्लो है वो गुड्स एंड सर्विसेज अमॉन्ग डिफरेंट सेक्टर, अलग अलग सेक्टर जो इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर है उनमें गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो है वो रियल फ्लो है। एंड फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस बिटवीन, देखो रियल फ्लो गुड्स और सर्विसेज का जो फ्लो है विभिन्न सेक्टर्स में, तो वो है रियल फ्लो। मनी का विभिन्न सेक्टर्स में जो फ्लो है वो मनी फ्लो है। फ्लो ऑफ फैक्टर्स सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू द प्रोड्यूसर सेक्टर और द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर में बी cited example of real flow. Likewise, flow of factor payments by the producer sector to household sector, producer sector से household sector, and flow of money on account of the purchase of goods from the household sector to the producer sector may be cited as example of money flow. प्रोड्यूसर सेक्टर से हमारे पास गुड्स सर्विसेज आती है, उसके बदले में वो तो हो गया रियल फ्लो, और जब हम उनके बदले में कोई पेमेंट करते हैं तो वो प्रोड्यूसर फ्लो, वो मनी फ्लो है जो। देखो इसमें एक डायग्राम है रियल फ्लो के ऊपर, ए नंबर के ऊपर बात करें, गुड्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड बाय द फर्म, हाउस होल्ड सेक्टर से चल के ये प्रोड्यूसर सेक्टर ऑफ फर्म, फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ से चलेंगी, हाउस होल्ड सेक्टर से चलेंगी और प्रोड्यूसर सेक्टर के पास आएंगी, और प्रोड्यूसर सेक्टर से शुरू होकर गुड्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड बाय द फर्म हाउस होल्ड सेक्टर के पास। ये प्रोड्यूसर सेक्टर है ये गुड्स एंड सर्विस को कहाँ बेचेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर में। ये तो हो गए रियल फ्लो गुड्स सर्विसेज का। मनी फ्लो की बात करूँ मैं तो एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स, हाउस होल्ड सेक्टर से पर एक्सपेंडिचर जो खर्च कर रहे हैं वो प्रोड्यूसर के पास जा रहा है, और पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज, और जो प्रोड्यूसर है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके जो सर्विसेज ले रहा है हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर, तो उसके लिए फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करवा रहा हमें प्रोड्यूसर सेक्टर। तो ये है मनी का फ्लो। तो रियल फ्लो है केवल गुड्स और सर्विसेज का फ्लो। गुड्स सर्विसेज हम पहले सर्विसेज हमसे ले रहे हैं, सर्विसेज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, तो इन सब की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाया जा रहा है हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर को, और प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स सर्विसेज वगैरह हमारे लिए बेच रहे हैं। ओके, अब मनी फ्लो की बात, तो मनी फ्लो में हम हाउस होल्ड सेक्टर से जो सर्विसेज प्रोवाइड हुई है प्रोड्यूसर सेक्टर को, तो उनके लिए हमें पेमेंट होगा, और हाँ हाउस होल्ड सेक्टर पेमेंट करेगा प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए गुड्स और सर्विसेज उसने जो परचेज किए उनके लिए। ये हो गया मनी फ्लो। अब बात करें हम circularity of flows, flow of money from producer to household as payment for the purchase of factor services has been continuous process. So has been the flow of money from household to producer as payment for the purchase of consumer goods and services. This non-stop continuity of intersectoral flow is called circularity of flows. सर्कुलरिटी ऑफ फ्लोज मीन्स कंटिन्यू रूप से जब हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर के पास पेमेंट किया जा रहा, सर्विसेज दी जा रही है, और प्रोड्यूसर सेक्टर हमें पेमेंट दे रहा है, प्रोड्यूसर सेक्टर उन चीज़ों से हम सर्विसेज का यूज़ करके प्रोडक्शन करके हमारे गुड सर्विसेज हमें बेच रहा है, हम उसके बदले में उसको पेमेंट दे रहे। जब ये कंटिन्यू रूप से चलता रहेगा ये फ्लो, रियल फ्लो और कैश फ्लो, मनी फ्लो, तो इसे कहेंगे सर्कुलरिटी ऑफ फ्लोज। जो भी फ्लो चलते रहेंगे उसे सर्कुलरिटी फ्लोज कहेंगे। इट इज़ सर्कुलर सिंपली बिकॉज इट नेवर स्टॉप सिंपली बिकॉज डिमांड फॉर फैक्टर सर्विसेज बाय द प्रोड्यूसर नेवर स्टॉप। फैक्टर जो सर्विसेज है वो प्रोड्यूसर की फैक्टर नेवर स्टॉप, प्रोड्यूसर की ज़रूरत पड़ती है फैक्टर सर्विसेज की, तो वो जरूर कभी ख़त्म नहीं होगी।
डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड नेवर स्टॉप। जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसकी भी डिमांड एंड जो डिमांड है गुड्स और सर्विसेज की वो ख़त्म ही नहीं होंगी कभी। तो ये फ्लो चलता ही रहेगा, इसको कहेंगे सर्कुलरिटी ऑफ फ्लो। सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो, नॉलेज ऑफ इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस एंड एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ये सारी की सारी चीज़ें हमने डिस्कस की इस चैप्टर में। कुछ इसमें पावर पॉइंट्स है जिनको इस पूरा जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है पूरा 3 पार्ट्स में, तो ये पूरा ये पावर पॉइंट्स है, कुछ इसमें ब्रीफली है, इसको आप इजीली पढ़ सकते हो। ई नोट्स के थ्रू आपको ई नोट्स प्रोवाइड होंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा इसमें। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, एन्जॉय योर डे।